कि मेरे एक और अभी टाइम पे अपने गेम के अंदर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है प्लेयर्स और गरेना के बीच। जितने भी लोगों की आईडी आज तक बैन हुई थी सब लोग गरेना से जस्टिस मांग रहे हैं। तो सारी चीजों को देखते हुए मैं भी कुछ अपने पॉइंट्स रखना चाहता हूँ उन प्लेयर्स के आगे, गरेना के आगे और बाकी क्रिएटर्स के आगे। तो मेरी इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। अगर मेरे से कुछ मिस्टेक होती है तो उसके लिए मेरे को माफ कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से कुछ दिन पहले राइस्टार की आईडी बैन हुई थी, वो भी बिना किसी रीजन के, और गरेना के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा रहा था कि इसने अपनी आईडी में हैक यूज किया है, जिसकी वजह से इसकी आईडी परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज था सभी फ्री फायर प्लेयर्स के लिए। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज तो ये थी कि राइस्टार की आईडी सिर्फ 30 आवर्स के अंदर अंदर अनबैन भी कर दिया गया, वो भी उस आईडी को जो परमानेंटली बैन हो चुका था। और मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उस बंदे के बहुत सारे मेमोरीज जुड़े थे उस आईडी से। चलो उसका जो भी सीन था मैटर सॉर्ट हो गया, तो हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। बट आई वॉन्ट टू आस्क गरेना व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन इज हैपनिंग बिटवीन प्लेयर्स एंड क्रिएटर्स। अगर किसी के पास फेम है, उसके सपोर्ट में बहुत सारे क्रिएटर्स खड़े हैं, छोटे से लेके बड़े तक हजारों लाखों लोग पीछे खड़े हैं, उसके लिए भाई आवाज उठा रहे हैं, तो क्या बस उसे ही न्याय मिलेगा? लेकिन उन प्लेयर्स का क्या जिनके पीछे कोई क्रिएटर नहीं है, कोई लोग नहीं है, उनके साथ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है? वो लोग सालों से मेहनत करके अपनी आईडी को जीरो से हीरो बनाए थे, बहुत सारी मेमोरीज बनाए थे, और उनकी आईडी को बिना वजह बैन किया गया और अपने ऑफिशियल गरेना के वेबसाइट पे लिख दिया गया यूजिंग हैक। वाई गरेना? ना आपने कभी किसी प्लेयर की आईडी को रीचेक किया है, ना ही आपने कहीं पे ये चीजों को प्रूव किया है कि भाई तुम इस क्लिप को देख सकते हो, यहाँ पे तुमने हैक यूज किया है, हमने तुम्हें यहाँ पे हैक यूज करते हुए पकड़ा है। भाई कोई प्रूफ नहीं, कोई कुछ नहीं, बस वेबसाइट पे लिख देना है आईडी सस्पेंड होने के बाद भाई ये बंदा हैक यूज किया है, इसके वजह से इसकी आईडी को हम लोगों ने परमानेंट सस्पेंड कर दिया है। एंड सेम लाइक दैट आप बिना वजह किसी बड़े क्रिएटर की आईडी को बैन करते हो और उसके पीछे सपोर्ट में लोग खड़े हैं, वो आपके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो आप उस प्लेयर की आईडी को रीचेक भी करते हो, अनबैन भी करते हो। मेरे हिसाब से गरेना को सभी प्लेयर्स को एक नजर से देखना चाहिए, चाहे उसके 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो या 5। अगर आप किसी क्रिएटर की आईडी को रीचेक करके अनबैन करते हो तो आपका फर्ज ये भी बनता है कि आप उन प्लेयर्स को भी अनबैन करो रीचेक करके जो बिना वजह परमानेंटली सस्पेंड हुए हैं। इवन मेरी भी आईडी को परमानेंटली सस्पेंड किया गया और इसके पीछे का आज तक मुझे रीजन समझ में नहीं आया। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्च किया तो वहां पे बस यही दिखाता है यूजिंग हैक। मैंने पर्सनली मॉडरेटर से बात किया तो मुझे सामने से क्या रिप्लाई मिलता है, भाई तुमने कुछ तो सस्पिशियस चीजें यूज किया है जिसके वजह से तुम्हारी आईडी को परमानेंट बैन किया गया है। बिना वजह किसी की आईडी बैन नहीं होती है। और तो और भाई जब मेरी आईडी बैन हुई तो भाई कितने लोगों ने मेरे को बिना कुछ सोचे समझे गाली दिया, बिना किसी प्रूफ के। बस ये लोग वहां पे वेबसाइट पे देख रहे थे कि भाई इसके आईडी में हैक यूज करने की वजह से बैन की गई है, तो भाई लोग गाली दे रहे थे, हैकर बोल रहे थे। कुछ क्रिएटर्स भी इतने नीच हैं यार, वो लोग भी मुझे हैकर बोल रहे थे भाई। और तो भाई मैं उनसे एक चीज कहना चाहूंगा कि भाई मुझे ही इतना हेट क्यों देते हो? भाई मैं स्क्रिप्टेड वीडियो बनाता हूँ, भाई मैं अकेला थोड़ी बनाता हूँ, कम्युनिटी में सारे क्रिएटर्स बनाते हैं, ये बात सभी को पता है। क्या बोलो यार, छोड़ो भाई। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो यार हेट भी मत फैलाओ ना यार। मैं चाहता तो मैं भी आवाज उठा सकता था क्योंकि मेरे पास भी 8-10 मिलियन की जनता है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे पता है इस कम्युनिटी में भी पॉलिटिशियंस और दलाल उतर चुके हैं। और यहाँ पे जस्टिस मांगना मानो भैंस के आगे बीन बजाना। आपने सुना होगा अज्जू भाई की एक क्लिप में अज्जू भाई ने बोला था यहाँ पे जस्टिस नाम की कोई चीज नहीं होती है, और ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है। मैं कहूँ तो भाई अदर कम्युनिटी में होता होगा जस्टिस का मतलब इंसाफ, लेकिन फ्री फायर कम्युनिटी में जस्टिस का मतलब होता है इग्नोर, नजरअंदाज। अभी के टाइम पे मैंने बहुत क्रिएटर्स की वीडियोस देखा जहाँ पे वो लोग जस्टिस मांग रहे हैं कि भाई हमारी भी आईडी को रीचेक करो, हमें भी प्रूफ करो कि हमारी आईडी में क्या ऐसा दिखा जिसकी वजह से हमारी आईडी को परमानेंट सस्पेंड किया गया। तो भाई मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि भाइयों उदास मत रहो, ये जस्टिस वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। ये फ्री फायर है भाई, ये कोई रियल लाइफ नहीं है कि आपको जस्टिस मिलेगा या फिर कोई मिलने के चांसेस हैं। अगर आपको लगता है तो आप बेशक ट्राई करो, बट मुझे तो नहीं लगता कि भाई आपको यहाँ पे जस्टिस मिलेगा। गरेना फ्री फायर इतनी बड़ी कंपनी है और इंडिया सर्वर में इसके भी बहुत सारे मॉड और मैनेजर बैठे हैं, लेकिन यार यहाँ पे जो असल पैनल यूजर हैकर्स हैं वो तो इनसे बैन किए नहीं जाते हैं। सीएस रैंक में बंदे खुलेआम अपना नेम पैनल सेलर, पैनल यूजर रख के रीजन पुश कर रहे हैं, लेकिन गरेना वालों से उन्हें बैन किया नहीं जा रहा। ये बैन करेंगे बस उन्हें जो पीसी प्लेयर्स हैं या तो फेयर प्लेयर्स हैं, उन लोगों ने बस न्यू एमुलेटर में अपना
अपना गेम लॉगिन कर लिया, बस उन्हें इन्हें बैन करना है। बाकी ये जो लोग रियल हैकर्स हैं उन्हें ये लोग सस्पेंड नहीं कर पाते हैं। आई डोंट नो यार, अपने इंडिया सर्वर में मैनेजमेंट टीम में है कौन जो ये खुलेआम जो हैकर पैनल सेलर घूम रहे हैं, इनसे तो भाई ये लोग बैन किए नहीं जा रहे हैं। क्या मैनेज कर रहे हो भाई आप लोग इस गेम को? बस हर हफ्ते आप लोग को वही ईवो गन, वही पुराने बंडल, वही सब, बस यही सब रिटर्न लाते रहना है। गेम में भाई फेयर नाम की कोई चीज छोड़नी भी है या नहीं? मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो रेयर चीजें रिटर्न आ रही है वो तो भाई अब खत्म ही हो गया, कुछ तो रेयर बचा नहीं है फ्री फायर में। बाकी जो फेयर नाम की एक चीज बची थी वो भी आने वाले 1-2 साल में भाई ये फ्री फायर चेंज करके मिनिमिलिटिया हो जाएगा, क्योंकि भाई इन लोगों से रियल हैकर्स तो पकड़े नहीं जा रहे जो खुलेआम घूम रहे हैं। ये लोग बस फेयर प्लेयर्स को बैन करके मजबूर कर रहे हैं हैक यूज करने पे। कसम से भाई मेरा भी बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ है इन चीजों को देख के। पहली बात तो भाई एक चीज मुझे और नहीं समझ में आती, गरेना फ्री फायर इंडिया तुम सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे, भाई इनके 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन भाई तुम इनके प्रोफाइल विजिट करोगे ना तो ऐसे लगेगा तुम किसी मीम पेज पे आ गए हो। पता नहीं कौन महान आदमी उस पेज का ओनर है भाई, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया यार। वो लोग गेम के अपडेट से या तो इंस्टाग्राम की ट्रेंड फॉलो करके पोस्ट अपलोड कर देते हैं। वैसे भी भाई ये फ्री फायर इंडस्ट्री जा कहाँ रहा है मुझे तो अब बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता देना। अभी भी बहुत सारी बातें हैं दिल और दिमाग में जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बट इन शॉर्ट मैं बस यही कहूंगा कि यार ये जस्टिस वस्टिस का होप मत रखो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। ये फ्री फायर है, ठीक है? आप बस आ रहे हो अपना मस्त कंटेंट बनाओ, काम धंधे पे ध्यान दो। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी ज्यादा